नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये शिक्षा विभाग में क्या हो गया, इस सिद्धार्थ को भनक तक नहीं लगी। बिहार के दो विद्यालयों के साथ खेला हो गया। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां पर दो सरकारी विद्यालयों के जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया और इसकी जानकारी ना ही शिक्षा विभाग को लगती है, ना इसकी भनक इस सिद्धार्थ को पड़ती है। सिद्धार्थ तो छोड़िए, जिला शिक्षा पदाधिकारी या उस स्कूल के तमाम जो शिक्षक या प्रिंसिपल हैं, उन्हें तक इस बात की खबर नहीं लगती है और भूमाफिया इतना बड़ा खेला कर देते हैं। जब इसकी जानकारी और इसका पोल खोल हुआ तो अब प्रशासन जो है वो सख्ते में आ गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भूमाफियाओं की दादागिरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दो सरकारी स्कूलों की जमीन ही बेच दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग को लगी, न ही प्रशासन को। ये स्कूल ढाका प्रखंड के फुलवरिया और पचपकड़ी गांव में है। भूमाफियाओं ने अंचल अधिकारी से मिलीभगत कर जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया। इस मामले को ढाका विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में भी उठाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार फुलवरिया गांव के स्कूल की जमीन बासमती चौधुर ने 1942 में ही दान दे दी थी। ये जमीन जो है वो मौखिक रूप से 11 कट्ठा और 12 धूर की थी। इसी जमीन पर स्कूल बना। बासमती चौधुर के वंशज शशिभूषण प्रसाद ने 2019 में ये जमीन अपनी पहली पत्नी के नाम कर दी और फिर उसे बेच दी। अंचल अधिकारी ने बिना जांच पड़ताल के दाखिल खारिज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि 2021 में इस स्कूल को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया गया। नया भवन भी बना दिया गया। अब सवाल यह है कि जमीन बिक चुकी थी तो शिक्षा विभाग ने बिना जांच के स्कूल को अपग्रेड कैसे किया। पचपकड़ी गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन भी बेच दी गई। खरीदार विजय राय हैं। विधायक पवन जायसवाल ने डीएम को पत्र लिखकर ये मामला उठाया। इस वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पाया। फिर विधायक ने ये मामला विधानसभा में भी उठाया। भूमि और राजस्व मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बताएं तो अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने ये बताया है कि उच्चतर विद्यालय पचपकड़ी और फुलवरिया का ये पूरा मामला है। पचपकड़ी में दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन फुलवरिया में हो चुका है। जो निबंधन हुआ है वो भी सरकारी स्कूल के जमीन का हुआ है। इसकी जांच मेरे द्वारा ही की गई है। इस मामले में निबंधन कार्यालय से भी गलती हुई है और अंचल कार्यालय से भी गलती हुई है। अंचलाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही जमीन बेचने वाले व्यक्ति पर भी एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वहीं विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि जिस जमीन को पूर्वजों ने दान दिया था, उसी जमीन को बेच दिया गया है, जिस पर विद्यालय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दाखिल खारिज भी अंचल कार्यालय से हो गया। उन्होंने मांग की कि दोषी अंचल अधिकारी, कर्मचारी, खरीदार और विक्रेता पर कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इस मामले में सरकार और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे सरकारी जमीन इतनी आसानी से बेच दी गई। तो पूरा मामला पूर्वी चंपारण का है, जहां दो प्रखंडों में दो विद्यालय बनाए गए और ये दोनों विद्यालय सरकार की जमीन पर बनी हुई है। उस सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया, जिसका भनक न ही शिक्षा विभाग को लगा, न ही जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी को मिला और न ही उस स्कूल के शिक्षक या फिर किसी प्रिंसिपल को पता चलता है। बताएं तो अंचलाधिकारी की मिलीभगत में से भूमाफिया ने इतना बड़ा खेल बिहार के पूर्वी चंपारण में, वो भी सरकारी जमीन के साथ कर दिया है। अब बीजेपी की तरफ से विधायक हैं पवन जायसवाल, उन्होंने इसकी मांग विधानसभा में भी उठाई। अब उनके इस मांग के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।